हे राम 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 हे राम 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 हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और सब तरफ से मन को हटा लें और यहीं सत्संग स्थल पर लाकर एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। सज्जनों, ये ब्रह्म मुहूर्त वेला है, सात्विक समय है, भोग रहित वातावरण है, सबके मस्तिष्क स्वस्थ हैं। अगर ध्यान दे के सुनोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। देखो सज्जनों, संसार में छोटी से छोटी वस्तु से लेके और बड़ी से बड़ी चीज का चिरंजीव जी कोई न कोई मालिक है। एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग ध्यान दो। संसार में छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी चीज का माताओं बहनों कोई न कोई मालिक है। जैसे ये घड़ी, इसका कोई मालिक है। इतना सुंदर ये पंडाल लगाया गया, इसका कोई मालिक है। इतना बढ़िया ये सुंदर मंच बनाया गया, इसका कोई मालिक है। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए, इनका कोई मालिक है। तो संसार में छोटी से छोटी वस्तु से लेके और बड़ी से बड़ी चीज का हनुमान जी कोई ना कोई मालिक है। तो इस मनुष्य का कोई मालिक ना हो नानक जी, ये कैसे हो सकता है? संसार में माताओं बहनों छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु का कोई न कोई मालिक है। जैसे ये घड़ी है, इसका कोई मालिक है। सुंदर ये पंडाल लगाया गया, इसका कोई मालिक है। बढ़िया ये मंच बनाया गया, इसका कोई मालिक है। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए, इनका कोई मालिक है। तो जगत में छोटी से छोटी वस्तु से लेके और बड़ी से बड़ी चीज का लक्ष्मी ठाकुर कोई न कोई मालिक है। तो इस मनुष्य का कोई मालिक ना हो श्याम, ये कैसे हो सकता है? तो जो सबके मालिक भगवान है सोनी जी, वो परमात्मा हमारे भी मालिक हैं। इसलिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कभी चिंता न करो। जो सर्व समर्थ है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। माताओं बहनों, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा हम सभी के मालिक हैं। भोली भोली माताएं हनुमान जी कह देती, महाराज जी मैं तो विधवा हो गई। अरे गिरधारी जी, जगतपति मौजूद है, विचार करो ये माताएं विधवा कैसे हो गई? लोगों की भावना रमेश जी ये बन जाती, मैं तो महाराज अनाथ हो गया। जगन्नाथ मौजूद है, हम अनाथ कैसे हो गए? सज्जनों, हमेशा उत्साह रखो कि जो सर्व समर्थ है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर एक भ्रकुटी का इशारा भगवान कर दे, सरस पूरी सृष्टि का लय हो जाए। ऐसे भगवान हम सभी के मालिक हैं। फिर चिंता करने की क्या बात है? आज मनुष्य नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है। परिवार कैसे चलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, ये व्यापार का काम कैसे होगा, मकान दुकान का काम कैसे होगा, नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित मुकेश हमेशा मस्त रहो, प्रसन्न रहो, चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद जायो। सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। अशोक चड्डा साहब, चिंता ठाकुर जी के चरणों में डालो। अपने तो मस्त रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। एक बात कहूं, जो सदैव प्रसन्न रहता है ना, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, विचार उत्तम रहते हैं, मन मस्तिष्क अच्छा रहता है। हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना भी एक तपस्या है, तप है। देखो, प्रारब्ध के अनुसार जो होने वाला हो के रहेगा, उससे इधर उधर अनिल दुबे कभी हो सकता ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जो होने वाला हो के रहेगा, उससे इधर उधर कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया तो अच्छे काम के लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्तव्य करो, अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करो। लेकिन चिंता कुलदीप जी बिल्कुल मत करो। चिंता करने से फायदा क्या, जरा विचार करो। चिंता करने से लाभ क्या है? अगर चिंता करने से धन पैदा हो जाए तो अभी सत्संग के समापन के बाद सभी लोग यहां मंडल बना के बैठ जाएंगे, एक कौड़ी पैदा होगा क्या चिरंजीव जी? कोई लाभ नहीं।
एक बात कहूं, ये जो चिता है ना, ये तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता ये जिंदे को जला देती है। माताओं बहनों, शोक बुद्धि को नष्ट कर देता है। मैं तो इस पावन धरा में बैठ के निवेदन इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में इतना करना चाहता हूं, हमेशा प्रसन्न रहो। चिंता सब भगवान के अकाउंट में, भगवान के खाते में दिनेश कटोज डालो, अपने मौज से रहो, मस्ती से रहो। हाँ, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना है, अपने दायित्व का निर्वहन करो, अच्छी तरह से नौकरी करो, व्यापार करो, कृषि कार्य करो, समाज सेवा करो प्रमोद जी, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो। चिंता यहीं द्वारिका में छोड़ के प्रमोद जी जाना, यहीं छोड़ के यहीं। और मैं तो सच कहता हूं माई बाप, मेरे अंदर तो इतना उत्साह भरा हुआ कि लगता है आपके दिलों में मैं वो भाव उड़ेल दूं। आज ही भगवान के चरणों में जाकर साफ शब्दों में कह देना कि सुनो भगवान, ये हम 2 काम नहीं करेंगे। आप डरना मत चिरंजी जी, बिल्कुल साफ कह देना भगवान, ये 2 काम नहीं करेंगे। महाराज आपका काम भी करूं, चिंता भी करूं, ये न्याय नहीं है। आज ही कह देना, कोई डरना मत। अरे भगवान पर हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है माताओं बहनों, जन्म सिद्ध अधिकार। देखो, सांसारिक चीजों पर हम सभी का थोड़ा थोड़ा अधिकार है, लेकिन लक्ष्मी तिवारी भगवान पर हम सभी का पूरा अधिकार है। ध्यान दिए जितेंद्र? क्या दिए बताओ? अरे भाई, सांसारिक चीजों पर, संसार की चीजों पर हम सभी का थोड़ा थोड़ा प्रेम जोशी अधिकार है, लेकिन भगवान पर हम सभी का पूरा अधिकार। भगवान पूरे के पूरे सभी के हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का हिस्सा हो, जैसे कोई माँ है, अब उस माँ के 10 बालक हैं, तो ऐसा थोड़ा कि 10वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 10वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 10वां हिस्सा मामुक बेटे की नहीं। 10 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे अरुण तिवारी हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे, पूरे के पूरे भगवान सभी के हैं। भगवान का कभी बटेजा जी हिस्सा होता ही नहीं। तो मैं तो निवेदन इतना करना चाहता हूं, भगवान से साफ शब्दों में कह देना, प्रभु ये न्याय नहीं है कि मैं 2 काम करूं, आपका काम भी करूं, चिंता भी करूं। सुनो भगवान, चिंता आप करो, काम मैं करूं। आज ही कह देना, हमेशा निश्चिंत रहो, हमेशा मस्ती से जीवन जियो। भवानी सिंह जी, मैं संदेश ही देना चाहता हूं कि जो हमेशा प्रसन्न रहता है ना, उसका मन मस्तिष्क अच्छा रहता, स्वास्थ्य बढ़िया रहता, विचार उत्तम रहते हैं। तो हमेशा प्रसन्न रहो। प्रारब्ध के अनुसार जो होने वाला वो होकर रहेगा, उससे इधर उधर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो अपने काम के लिए उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, चिंता बिल्कुल मत करो। देखो, एक बात याद आ गई महापुरुषों की, बड़ी पुरानी फाइल पड़ी है, सरस खोल रहा हूं, ध्यान देना। महापुरुषों ने कहा एक गाड़ी की 4 स्थितियां होती। पहली स्थिति ये है माताओं बहनों, गाड़ी गैरेज में खड़ी, ना इंजन चल रहा है, अरुण तिवारी न चक्के चल रहे, गाड़ी खड़ी है गैरेज में। और गाड़ी की दूसरी स्थिति ये है, विनोद पाठक ध्यान देना, कि गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट कर दिया, दड़ चल रहा है, लेकिन चक्के नहीं चल रहे, गाड़ी की दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति गाड़ी की अरुण तिवारी क्या है कि गाड़ी का इंजन भी चल रहा है, चक्के भी चल रहे हैं, यानी गाड़ी रेस कर रही है। और चौथी स्थिति गाड़ी की है कि चलते चलते गाड़ी जब ढाल में पहुंच गई, राकेश बुद्धिमान ड्राइवर ने फ्यूल को ऑफ किया, तेल बंद कर दिया, अब वो गाड़ी सरसर जा रही है। 4 स्थितियां हैं। दोबारा सुनो, दोबारा। सन्नी बटेजा कहाँ बैठे हो? सन्नी बटेजा कहाँ है? दोबारा सुनो। एक गाड़ी की 4 स्थितियां। पहली स्थिति गाड़ी की, एक गाड़ी गैरेज में खड़ी है और इंजन स्टार्ट कर दिया और वो दड़ चल रहा है। गाड़ी खड़ी है गैरेज में, न तो इंजन चल रहा है न चक्के चल रही है, गाड़ी की पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, दड़ चल रहा है, चक्के नहीं चल रहे, दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति गाड़ी की है कि गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट कर दिया, चक्के भी चल रहे हैं, गाड़ी रेस कर रही है। और चौथी स्थिति गाड़ी की है, चलते चलते गाड़ी ढाल में पहुंच गई तो बुद्धिमान ड्राइवर ने क्या किया, तेल को बंद कर दिया, सरसर गाड़ी जा रही है। 4 स्थितियां हैं। नागेंद्र तिवारी जवाब दीजिए, और कोई नहीं बोलेगा नागेंद्र तिवारी के अलावा। गाड़ी की सबसे घटिया स्थिति बताओ, खराब, और सबसे बढ़िया स्थिति बताओ। पहले घटिया बताइए, घटिया स्थिति कौन सी है? खड़े होके बताओ, सबको सुनाई पड़े, अबे बूढ़े नहीं हो।
अच्छा, ये घटिया है, इंजन चल रहा है गाड़ी नहीं, ये इसकी संख्या कौन सी है? दूसरी। और सबसे बढ़िया स्थिति कौन सी है? सबसे बढ़िया तीसरी, मतलब ये सबसे बढ़िया है। एक बार फिर विचार करके सावधानी से जवाब दो। सबसे घटिया स्थिति कौन सी बताइए? ये 2 नंबर की स्थिति है। और सबसे बढ़िया स्थिति कौन सी है? हाँ, एक उत्तर सही एक गलत, बैठ जाओ। एक कोई दूसरा व्यक्ति जवाब दे खड़े होके। हाँ बताओ विशाल, खड़े होके बताओ। है बस, सबसे घटिया बताओ पहले, दूसरी। और सबसे बढ़िया है? बढ़िया। देखो ये दोनों उत्तर सही है। सबसे घटिया स्थिति गाड़ी की क्या है कि गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट कर दिया, अब दर 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 चल रही है गाड़ी, तो ये सबसे घटिया स्थिति है। और सबसे बढ़िया स्थिति माई बाप कौन है कि चलते चलते गाड़ी ढाल में पहुंच गए तो बुद्धिमान ड्राइवर ने तेल को बंद कर दिया, अब गाड़ी सरसर सरसर जा रही। तो सबसे घटिया स्थिति ये है कि गाड़ी गैरेज में खड़ी, उसका इंजन स्टार्ट कर दिया, अब वो दर दर चल रहा है, तेल फूंक रहा है। ऐसे मनुष्य घर में बैठे बैठे चिंता करता, बिटिया का विवाह कैसे होगा, मकान का काम कैसे होगा, दुकान का काम कैसे होगा, काम करेगा नहीं, सरस तेल फूंक रहा है ना। सबसे घटिया है। और सबसे बढ़िया स्थिति क्या है कि गाड़ी चलते चलते जब ढाल में पहुंच गई ना, तो बुद्धिमान ड्राइवर ने तेल को बंद कर दिया, गाड़ी सरसर सरसर जा रही है। अच्छी तरह से नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, समाज सेवा करो, लेकिन जिंदगी रूपी गाड़ी को अब कुलदीप जी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और जिसकी गाड़ी भगवान चलाएंगे, जरा विचार करो उसकी गाड़ी कैसी चलेगी। अविनाश ठाकुर जी जिसकी गाड़ी चलाएंगे, आप स्वयं विचार करो उसकी गाड़ी कैसी चलेगी। तो माताओं बहनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, चिंता बिल्कुल मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने भी आज्ञा दी कि अर्जुन कर्म पर तेरा राइट है, लेकिन उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो अच्छी तरह से नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, समाज सेवा करो, माताएं बहनें गृह कार्य में संलग्न रहें, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो। अगर चिंता ही करनी तो अभी महाराज जी की हम लोग वाणी सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा घर में साल भर के खाने के लिए अन्न रखा है, चावल भी रखा है, गेहूं भी जितेंद्र रखा है, और फिर भी मनुष्य अरुण तिवारी विचार करता कि थोड़ा और कमाओ, संग्रह करो। तो महाराज जी ने कहा कि ये जो चिंता कर रहे हो आगे की, तो इसकी भी चिंता करो कि मरने के बाद क्या होगा। ये चिंता का विषय माई बाप, ये चिंता का विषय नहीं हनुमान जी मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, ये चिंता का विषय नहीं है। माताओं बहनों, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। भगवान ने शरीर बाद में दिया मुकेश जी, प्रारब्ध की रचना परमात्मा ने पहले कर दी है। जीव मात्र के निर्वाह की व्यवस्था भगवान के यहाँ, प्राणी मात्र के लिए। आप कुछ भी न करो तो भी आपको भोजन मिल जाएगा, लेकिन नानक जी थोड़ा कठिनाई से मिलेगा। और अगर अपने दायित्व का निर्वहन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, आसानी से रोटी मिल जाएगी। आशय मेरे कहने का ये सज्जनों की प्राणी मात्र के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान के आए। आप लोग स्वयं चिंतन करो, हम सभी माँ के गर्भ से दुनिया में आए, अगर बिना माँ के गर्भ के कोई संसार में आया हो तो विजय जी हाथ ऊंचा करके बताओ। हम माँ के गर्भ में थे रमेश जी, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। सोचो, हम माँ के गर्भ में थे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हमारे जन्म के पहले जिस परमात्मा ने हमारी वंदनीय माँ के पवित्र पय स्थल में हरीश जी अमृत जैसा दूध भेज दिया, अब वो भगवान सो गए कि उनका ट्रांसफर हो गया कि वो मर गए, क्या हुआ? हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। माताओं बहनों, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हरगोविंद सराफ हम माँ के गर्भ में थे, और जिस परमात्मा ने हमारे जन्म के पहले हमारे माँ के स्तनों में अमृत जैसा दूध जीवन जीने के लिए भेज दिया, वो भगवान सो गए कि उनका स्थानांतरण हो गया, कि वो मर गए, क्या हुआ? मुर्दे को हरि देत हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा भाग।
मुर्दे को भी राकेश भगवान कपड़ा दे देते हैं, माताओं बहनों लकड़ी आग दे देते हैं, और जिंदा नर चिंता करे मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे विशाल बेटे, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। हनुमान जी मेरी तरफ आंखें करके सावधानी से सुनिए। मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लॉट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, घर में ज्वेलरी इकट्ठा कर ली, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, सुसंस्कारित कर दिया, लेकिन सूर्यकांत विचार करो, जो करने लायक काम था वो किया कि नहीं किया। विचार करो। जिसलिए मानव शरीर मिला था वो हमने किया कि नहीं किया। याद रखना, ये सब नहीं के अकाउंट में जाएगा। मुकेश मेरी तरफ आंखें करके सावधानी से सुनिए, ये सब नहीं के खाते में चला जाएगा। प्रातः श्रमणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सोनी जी साफ शब्दों में कह दिया, अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, लेकिन तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। जब संसार से जाना ये तो ये किस काम आएगा। याद रखना, ये सब नहीं के अकाउंट में चला जाएगा, नहीं के खाते में चला जाएगा। चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, दुकान बना लो, प्लॉट बना लो, बैंक बैलेंस कर लो, ज्वेलरी घर में इकट्ठा कर लो, ये सब नहीं खाते में चला जाएगा। दिनेश जी, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौली, पर मन पर धन हरण को वेश्या भी परवी। संसार में बुद्धिमान कौन है? जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग गया। नानक जी, उसने असली पूंजी इकट्ठा कर ली, साथ में ले जाने वाला धन इकट्ठा कर लिया। नानक जी, सारा का सारा साथ में जाएगा। न चोर चोरी कर सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता, सारा धन वो साथ में जाएगा। और नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि पर मन पर धन हरण को वेश्या भी परवीन। अगर हमने किसी कला कौशल से, अगर बुद्धिमानी से, किसी उपाय से दूसरे के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और राकेश दूसरे का धन ले लिया, तो इतना काम तो वेश्या भी कर लेती है। क्षमा करना हनुमान जी, वो दूसरे के मन को अपनी तरफ आकर्षित करके जेब से धन भी निकाल लेती। गिरधारी जी, इतना ही काम किया तो वेश्या का स्थान मिल जाएगा, और क्या मिलेगा। तुलसी सोई नर चतुर है। वो होशियार है सज्जनों जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया। तो मेरे कहने का आशय ये कि ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। जीवन निर्वाह की व्यवस्था ठाकुर जी के यहाँ प्राणी मात्र के लिए। देखो, कलयुग की एक चर्चा आपको सुना रहा हूं, सत्य घटना है चिरंजीवी जी, कहानी नहीं है। वृंदावन में मलूक पीठ है और उसके संस्थापक हुए ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री मलूक दास जी महाराज, और वर्तमान समय में उसके महंत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज। अच्छे संत हैं, भागवत के अच्छे विद्वान हैं और सरल साधु हैं। तो इस समय वही उसके महंत हैं। तो एक बार मलूक दास जी महाराज ने विचार किया, मैं गांव में जाऊंगा नहीं और किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, देखें भगवान मुझे आज भोजन कैसे देंगे। मुख्य सत्य घटना में कहानी नहीं सुना रहा हूं, ध्यान देना। और इस भावना को लेकर के अशोक चड्ढा जी वो क्या किए कि गंगा मैया के किनारे चले गए माताओं बहनों, और वहां श्याम जी एक वृक्ष खड़ा था गंगा मैया के किनारे, और वो उसी वृक्ष में चढ़ गए, ऊपर शाखाओं में पत्तियों में जा करके छुप करके बैठ गए। नीचे उतरूंगा नहीं, गांव में जाऊंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। आज मैं देखता हूं भगवान कैसे हमें भोजन देते हैं। अब देखो भगवान की लीला प्रेम जोशी। अब बाबा जी तो ऊपर बैठ गए, इधर क्या हुआ, कुछ लोग स्नान करने गंगा जी में आए, और स्नान करने के बाद हनुमान जी अपना अपना सामान लेकर के चले गए, लेकिन एक झोला वहीं रह गया, और उस झोले में भोजन था। सामूहिक रूप से बना के भोजन लाए थे चिरंजीवी जी। अब वो झोला वहीं छूट गया और सारे के सारे चले गए। पीछे से डकैतों का दल आ गया, और माताओं बहनों उन्होंने गंगा जी में जलपान किया, और गंगा जल पीने के बाद दृष्टि चली गई कि झोला रखा है, और उसमें जब देखा तो भोजन था। प्रसन्न हो गए कि बस अब भोजन करता हूं। एक ने कहा ठहर जाओ, ऐसे भोजन मत कर लेना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसमें जहर मिलाकर हम लोगों को मारने के लिए रखा है। तो एक के मुंह से निकला कि जब यहाँ भोजन का झोला है तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं होगा, और दाएं बाएं नजर डाली तो बाबा जी वृक्ष में लटके थे। कहा महाराज नीचे उतरो, डबल बैरल ऊपर की, नीचे आओ महाराज। अब साधुओं के कपड़े सरस, धीरे धीरे बेचारे उतरे, और जैसे भवानी सिंह नीचे उतर करके बैठे तो एक ने कहा पहले इसी को खिलाओ।
रमेश जी कहाँ बैठे हो? कहा पहले इसी को खिलाओ। और जैसे कहा पहले इसी को खिलाओ तो उसने ग्रास बनाया और जैसे मलुकदास जी महाराज के मुंह में डाला तो अरुण तिवारी आंखें सजल हो गईं और मुंह से क्या निकला कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। रो दिया महापुरुष ने। भगवान की महिमा पर चिंतन किया ना, आंखों से आंसू बह चले। धन्य है प्रभु। तो प्राणी मात्र के जीवन निर्वाह की व्यवस्था माताओं बहनों ठाकुर जी के यहाँ है। अरे साधारण मनुष्यों की चर्चा क्या करूं, शास्त्रीय प्रमाण ये भ्रम एक बार रुक्मिणी जी को हो गया माताओं बहनों कि क्या भगवान सभी प्राणियों को भोजन देते हैं। और इस भावना से वो भगवान के पास पहुंचे और सोनी जी बोले कि भगवान ये बताओ, आप सारे प्राणियों को भोजन प्रसाद देते हो, सबका भरण पोषण आप करते हो? भगवान ने कहा हाँ। तो रुक्मिणी जी ने सोचा आज मैं भगवान की परीक्षा लूंगी। और भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, ध्यान दे के सुनना। अब उन्होंने क्या किया कि एक डिब्बी में एक चींटी को बंद कर दिया और कीड़ी को जब बंद कर दिया, अब विचार करने लगी कि मैं आज देखूंगी कि भगवान इसको कैसे भोजन देते हैं। और थोड़ी देर बाद दिनेश जी भगवान के पास रुक्मिणी जी पहुंचे और भगवान से कह रहे भगवान ये बताओ कि आपने सबको भोजन दे दिया? भगवान ने कहा हाँ रुक्मिणी मैंने सबको भोजन दे दिया, सबको, प्राणी मात्र को भोजन दे दिया, सबको दे दिया। हाँ। और जैसे ही जाकर ऊपर वाला ढक्कन माताओं बहनों खोला तो क्या देखा कि वो चींटी एक चावल खाने में लगी। आंखें सजल हो गईं और विश्वास हो गया भगवान सबको भोजन देते हैं। लेकिन परमात्मा के पास पहुंच करके अरुण तिवारी क्या बोली, भगवान आज विश्वास हो गया आप सबको भोजन देते हो, लेकिन प्रभु आज तो मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा कैसे? कहा मैंने एक कीड़ी को डिब्बी में बंद कर दिया और इस भावना से बंद किया कि इसको आप आज कैसे भोजन दोगे। लेकिन भगवान जैसे मैंने ऊपर वाला ढक्कन खोला तो क्या देखा, वो चींटी चावल खाने में लगी। तो प्रभु आज मुझे विश्वास हो गया कि आप प्राणी मात्र का भरण पोषण करते हो, सबको भोजन देते हो। लेकिन भगवान जरा ये बताओ, जब मैंने उसको डिब्बी में बंद कर दिया तो वो चावल वहां कहां से पहुंच गया? भगवान ने कहा रुक्मिणी जी जिस समय तुमने चींटी को डिब्बी में रखा और ढक्कन बंद करना चाहा तो ये जो तिलक लगा है ना तुम्हारे रोचना, उसी का चावल गिर गया और वही वो चींटी खा रही। तो सज्जनों मेरे कहने का आशय कि भगवान कैसे देते हैं तो ठाकुर जी जाने, लेकिन जीवन निर्वाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं विशाल कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा, ये सोचो। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे तो महाराज जी ने एक संदेश दिया कि लगभग 60-70 वर्ष पुरानी बात है और कोई प्रधानाध्यापक महाराज जी की सभा में बैठे थे तो अरुण तिवारी उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी जरा ये बताओ कि मनुष्य को कम से कम कितना कर लेना चाहिए, अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, तो बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन कम से कम कितना करना चाहिए? तो महाराज जी ने जवाब दिया कि कम से कम मनुष्य को इतना कर लेना चाहिए कि दोबारा मानव शरीर बन मिल जाए, कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा आदि न बनना पड़े, इतना तो कर ही लेना चाहिए। तो प्रधान अध्यापक ने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी उसका उपाय? तो महाराज जी ने कहा जो गीता जी का अध्ययन करेगा, जो गीता जी का अध्ययन करेगा, माई बाप गीता जी से जुड़ा रहेगा ना, उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। अभी महाराज जी कह रहे थे महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। जो गीता जी का स्वाध्याय करता रहेगा, गीता जी से जुड़ा रहेगा, गीता जी में लगा रहेगा। मैं तो कहता हूं आप लोग गीता जी का पाठ करो, माताओं बहनों को भी गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने महापुरुषों से सुना है कि माताओं बहनों को 2 गीता रखनी चाहिए, अशुद्धि काल के लिए अलग, शुद्धि काल के लिए अलग। सबको गीता पढ़नी चाहिए। और जो रोज गीता जी का पाठ करता है, थोड़ा भी गंगा जल पान करता है, प्रेम जोशी मेरी तरफ आंखें करो, उसकी यमराज के यहाँ कभी चर्चा नहीं होगी। जो गंगा जल पान करता, एक कण भी रोज गंगा जल पीता है और गीता जी का रोज स्वाध्याय करता, अध्ययन करता है, श्याम जी उसकी चर्चा यमराज के यहाँ कभी नहीं होगी। गीता जी का पठन पाठन आप लोग करो, घरों में गीता रखो, बच्चों में भी ये संस्कार डालो, उनको भी गीता जी पढ़ने के लिए प्रेरणा करो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ सज्जनों, गीता जी का पाठ करो, गीता जी की बड़ी महिमा है। मैं अपनी जिंदगी का अनुभव सुना देता हूँ चिरंजीव जी। उत्तर प्रदेश में एक जगह कार्यक्रम चल रहा था,
और गीता जी सदैव मेरे सिर के बगल में रहती, मेरे निवास में आप देख लेना करके मेरे सिर के बगल में गीता जी हमेशा रहती हैं। तो अर्धरात्रि का समय था, लगभग 12 बजे थे, और छत के ऊपर कोई दम दम करने लगा, और इसके बाद क्या हुआ, खिड़कियां झड़झड़ झड़झड़ होने लगी। तो मैंने टॉर्च लगाई, बिजली का अभाव उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो। चारों तरफ मैंने देखा, कहीं कोई नहीं, मैं तो फिर सो गया। और सज्जनों थोड़ी देर बाद फिर दमदम हुआ, 2-3 दिन तक होता रहा। चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आज को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, जरा ये बताओ कि यहाँ ये रात में कौन दम दम करता है और खिड़कियां जर्जर जर्जर होती, क्या होता है। उन्होंने कहा स्वामी जी एक साधु को और मैंने ठहराया था, उन्होंने भी यही कहा कि ये रात में आवाज आती, कौन आता है। तो मैंने उनको तो समझा दिया कि भाई आपका सामान कोई नहीं। अरे मैंने कहा मेरा सब सामान ले जाए, बताओ तो बात क्या है। एक ने कहा महाराज जी पहले यहाँ इसमें शांत था और फिर विद्यालय बना दिया गया, विद्यालय में ठहरा था। मैंने कहा ये बात नहीं है। दूसरा बोला कि महाराज जी छोटे छोटे बच्चे जिनका शरीर शांत हो जाता उनको यहाँ गाड़ देते थे। मैंने कहा ये भी बात नहीं है। तीसरा आदमी तुरंत सोनी जी बोला कि देखो महाराज जी वो सरोवर है। मैंने कहा हाँ। बोले उसके आगे वो वृक्ष है ना। हमने कहा बोलो। बोले इसमें 20 वर्ष का यादवों का बालक फांसी लगा के मर गया। अब वो आत्मा भटक रही है अरुण तिवारी। जो आत्महत्या कर लेता माताओं बहनों, उसको भूत प्रेत की योनियों में जाना पड़ता, बड़ा कष्ट मिलता है। चाहे जितना दुख आ जाए, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, कभी मत करो। अरे ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो जीवन में आती रहती, विचार करो। हमारी आपकी चर्चा क्या करूं, भगवान श्री राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा, मैया सीता के जीवन में कितना दुख आया। कहां तो माई बाप सिंहासन पर आसीन होने राघव जा रहे थे और नानक जी 14 वर्ष का वनवास हो गया। जगन माता भगवती सीता हमेशा गद्दों पर टहलने वाली सुनैना की बिटिया जनक की दुलारी बिना जूती पहने जंगल में घूमती रही, बिना जूती के। संकट तो भगवान के भी जीवन में आया, झांक कर देखो। मैं निवेदन श्याम जी ये करना चाहता हूं, मैंने उनके घर वालों को बुलाया। मैंने कहा भैया आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ उसके नाम से घर में करवा दीजिए और चले जाओ गया जी उसके नाम से श्राद्ध करे आओ, तब उसकी मुक्ति होगी। अभी भी विश्वास न हो, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार मुंबई में चौपाटी रेलवे स्टेशन में बैठे थे सरस, और भगवान के नाम का जब हनुमान जी कर रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, एक सज्जन आकर के सामने खड़े हो गए। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने विचार किया बहुत देर से व्यक्ति खड़ा है और मेरे बगल में जगह है, तो मैं कह दूं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। तो उनके मुंह से निकल गया कि महाराज आइए बगल में जगह है, बैठ जाओ। और महाराज जी कहते थे कि जो भूत प्रेत योनियां है ना, इनको आप टोको मत, इनसे कोई बात ना करो, ये आपका बाल बांका नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने टोक दिया तो याद रखना ये हावी हो जाते हैं। तो उसने तुरंत कहा भाई जी मैं प्रेत हूं। और जैसे कहा भाई जी मैं प्रेत हूं, तो माताओं बहनों श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के शरीर में पसीना आ गया। उसने तुरंत कहा कि महाराज आप डरो मत, मैं तो इसलिए आया हूं कि आप मेरा कल्याण कराओ। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने पूछा भाई आपका कल्याण कैसे होगा। उसने कहा महाराज मुझे बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, हमारे नाम से गया जी में आप श्राद्ध करा दो तो मेरी मुक्ति हो जाए। और अभी भी विश्वास न हो तो ध्यान देना, राजस्थान में एक मसीतावली नाम का गांव है और वहां कार्यक्रम चल रहा था, और एक सज्जन के यहाँ मैं भिक्षा के लिए गया, और जैसे भोजन करने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। हमने कहा कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ पूछेंगे। तो एक व्यक्ति सामने ही रोने लगा, चिल्लाने लगा, हिलने लगा, पूरा शरीर उसका कांपने लगा, जमीन में गिर गया। लोग डर गए। मैंने कहा ठहरो डरो मत। और जब उसकी क्रिया पूरी हो गई, मैंने कहा बोलो भाई तुम कौन हो। बोले महाराज आप मेरा कल्याण कराओ। मैंने कहा मैं कल्याण कराऊं। बोले आप मेरा कल्याण करा सकते हो, मेरा कल्याण करो। मैंने कहा तुम हो कौन। उसने कहा कि दुर्घटना में मेरे प्राण चले गए और मैं भूत की योनि में चला गया हूं। मैंने कहा यहाँ 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, अभी तुम्हारा कल्याण ही नहीं हुआ। बोले सुनो महाराज जी वो पीपल का वृक्ष है, मैं वहां बैठ करके रोज कथा सुनता हूं, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं, आप चाहो तो मेरा कल्याण हो सकता है। तो मैंने उसको समझाया, शांत किया। इसके बाद घर वालों को बुलाया। मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ घर में कराओ।
और इसके नाम से गया जी में श्राद्ध करके आओ। और अजय जी जब मैं उठ करके चला गया और दोबारा मंच पर बोलने गया और नीचे मंच से उतरा, गाड़ी में बैठ के निवास पर जाने लगा तो वो टायर के नीचे लेट गए, मेरा कल्याण कराओ। श्री चौबे जी महाराज मेरे साथ थे, बोले आप उतर करके पैदल निवास पर चले जाइए। आशय मेरे कहने का ये कि माताओं बहनों, गीता जी की बड़ी महिमा है। कोई गीता जी का पाठ करे, गीता जी का दर्शन करे, गीता जी को सिर पर रख के नाचने लग जाए, गीता जी को प्रणाम करे, मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल। वापस विषय में आ जाओ। ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। आप लोगों ने मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लॉट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, छोरा छोरी को जन्म दे दिया, अब उनका पालन पोषण कर दिया, शिक्षा दिला दी, सुसंस्कारित कर दिया, लेकिन जो करने लायक काम था, सूर्यकांत मेरी तरफ देखो, वो किया कि नहीं किया, ये सोचो। अगर प्रेम जोशी बुरा न लगे तो एक बढ़िया बात सुनाऊं। बुरा तो नहीं लगेगा, सुना तो मैं दूंगा, सुनाऊं तो सुनो। एक बड़ी लंबी चौड़ी बारात जा रही थी नानक जी, और किसी गांव से जाकर जब बारात गुजरी तो गांव वालों ने जब बैंड बाजे की आवाज सुनी तो घर से सब बाहर निकल आए। और जैसे घर के बाहर आए तो देखा क्या सुंदर बारात है, नौजवान सजे धजे बाराती हैं और बढ़िया बैंड बाजे बज रहे हैं, और हाथी घोड़े भी सजे जजे हैं, सुशील सर्राफ सब के सब दंग रह गए, बड़ी सुंदर बारात है। बारातियों से कहा रुको भैया, जरा ये बताओ ये बारात कहाँ से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजा की बारात हो। और ये बारात कहाँ से आ रही, तो बारातियों ने बता दिया भाई अमुक जगह से आ रही है। तो गांव वालों ने विचार किया हनुमान जी की, जब बारात इतनी बढ़िया इतनी सुंदर है, तो जिस बिंद का विवाह होने जा रहा है, दूल्हे का यानी लाड़े का विवाह होने जा रहा है, वो तो बड़ा ही सुंदर होगा। तो कम से कम मैं उस दूल्हे के दर्शन तो कर लूं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं दूल्हा, और राजस्थान में कहते हैं बींद, और माई बाप हिमाचल में कहते हैं लाड़ा, ठीक है ना। अब उन्होंने विचार किया कुछ बींद के दर्शन तो कर लूं जिसका विवाह होने जा रहा है, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा तो बड़ा ही सुंदर होगा। तो गांव वालों ने कहा भैया जरा उस दूल्हे के दर्शन कराओ जिसकी बारात है। तो कुछ बाराती आगे देखने लगे, कुछ पीछे, कुछ मध्य में दृष्टि डाल के बोले भैया एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव वालों ने कहा गलती तो कोई नहीं, सब बढ़िया बारात है, हाथी घोड़े सजे धजे हैं, नौजवान बाराती हैं, और बैंड बाजे भी बढ़िया बज रहे हैं, कोई गलती नहीं। बोले नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया। बोले बींद को तो घर पर ही छोड़ा है, लाड़ा घर पर रह गया, दूल्हा उधर ही रह गया। अब जरा विचार करो क्या दशा होगी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आपने मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, और बेटा बेटी को जन्म दे दिया, उनका पालन पोषण कर दिया, उनको सुसंस्कारित भी कर दिया, और जो करने लायक काम था वो किया नहीं। तो हनुमान जी बिना ये दूल्हे के बारात जा रही है। मारवाड़ी संतों ने कहा बिन बिंद बिहुड़ी जान कहो कुल काम की। बिहुड़ी माने बारात, बिंद माने दूल्हा, कुल काम की यानी किस मतलब की। ये बिना दूल्हे के सज्जनों बारात जा रही है। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूं अभी उसका उपाय किया जा सकता है, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, अभी तो खाओ पियो और मौज से जियो, अभी तो हम जवान है, अभी सत्संग करने की हमारी उम्र नहीं है, अभी भजन करने की उम्र नहीं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। मदन जोशी बूढ़े हो जाएंगे तो मरेंगे कि भजन करेंगे, बताने जरा। बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। स्वामी जी ध्यान देना। अरे भाई मनुष्य की जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है ना, हनुमान जी ध्यान दो, उतने उतने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब बढ़ते चले जाते हैं मुकेश जी। फिर तो भाई मनुष्य इतना फंस जाता है कि श्याम जी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक कीचड़ होता है और कीचड़ में भी एक दलदल होता है, आपका कीचड़ में पांव फंस जाए, एक झटका मार दो, 2 लोटा जल डाल दो, माई बाप साफ हो गया। लेकिन दलदल में अगर पांव फंस जाए, जितना हिला के निकालने का प्रयास करोगे प्रेम जोशी उतने वो अंदर जाएगा। ऐसे ही खुराना जी, ये मनुष्य की जितनी आयु बढ़ती जाती उतने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब बढ़ते चले जाते हैं। और फिर तो भाई मनुष्य इतना जकड़ जाता है
कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आप इतिहास के पन्नों में दृष्टि डालो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करो। नन्हे नन्हे ध्रुव प्रहलाद भगवान में लग गए, भगवान के कितने विलक्षण भक्त बन गए। नन्ही सी मीराबाई परमात्मा में लग गई माई बाप। ये वही धरा है जहां भगवान के श्री विग्रह में विशाल बेटे सदा के लिए मीराबाई लीन हो गई। ऐसे बर को क्या बरूं कि जन्मे और मर जाए, और बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए, और सदा सुहागन कभी न दुहागन, मैं तो अजर अमर वर पायो मेरी माए। सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर दिया मीरा ने, सारे जगत को रास्ता बता दिया माई बाप के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। सारी दुनिया का मार्गदर्शन मीरा ने कर दिया। आज लोग क्या सोचते हैं, अगर हमारे बेटा बेटी हो जाए तो मेरा नाम हो जाएगा। अरे हनुमान जी, बेटा बेटी से नाम नहीं होता। मुकेश मेरी तरफ आंखें करो, नाम होता है भगवान को अपना मानने से, नाम होता भगवान का वर्ण करने से, नाम होता सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने से। नाम नाम बिन ना रहे, और सुनो सयाने लोए, और मीरा सुत जायो नहीं, और शिष्य न मूड़े कोई। एक भी बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया राजपाल मीराबाई ने, और एक भी चेला चेली नहीं बनाया, लेकिन सारा संसार माताओं बहनों मीराबाई को आज याद करता है। जिस समय मीराबाई का जीवा पर नाम आता, नेत्र सजल हो जाते हैं, प्रेम जोशी नेत्र गीले हो जाते हैं। नाम होता भगवान का भजन करने से, और नहीं तो खड़े होकर के कोई 4 पीढ़ियों का नाम गिनाओ तो सही। बेटा बेटी से नाम नहीं होता, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता उसका नाम होता। मीराबाई छोटी सी थी, और नन्ही सी मीराबाई भगवान में लग गई, भगवान की कितनी विलक्षण भक्त बन गई। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, हृदय से बात निकालो कि जब वृद्ध हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। लक्ष्मी ठाकुर, अभी मौका है, अभी अवसर है। जैसे घर में आग लग जाए और कोई फिर चिल्लावे कि जल्दी कुआं खोदो, जल निकालो, मुझे अग्नि का समन करना। कितनी जल्दी कुआं खोदेगा, कब जल निकलेगा, कब अग्नि का समन संभव है। वैराग्य के शिरोमणि हुए हैं महाराज भर्तरी, वैराग्य के बादशाह। और देखो राजा चिरंजीव जी, और वो वैराग्य के बादशाह हो गए। और उन्होंने क्या कहा, यावत स्वस्थ मिदम कलेवर ग्रहम, और यावत जूरे जरा, और यावत चेद्रीय शक्ति प्रति हता, यावत क्षयो नायुषा, आत्मश्रेयसी ताव देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दशा। वैराग्य की बादशाह महाराज भर्तरी ने कहा कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, और यावत चेंद्रीय शक्ति प्रति यथा यावत क्षयो नायुषा। वैराग्य के बादशाह सोनी जी महाराज भर्तरी कहते हैं कि ये इंद्रियां काम करें, घंटे 2 घंटे नाम जप कर लो, गीता रामायण का पाठ कर लो, सुंदरकांड का अवलोकन कर लो, लेकिन याद रखना माताओं बहनों, फिर घुटने काम नहीं करेंगे। आपके हाथ से माला छूट जाएगी, हरगोविंद शराब नेत्र काम नहीं करेंगे। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूं, आत्मश्रेयसी ताव देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। वैराग्य के बादशाह महाराज भर्तरी ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा से बड़ा यत्न कर लेना चाहिए। क्यों, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। महाराज भर्तरी ने कहा घर में आग लग जाए और फिर कोई चिल्लावे जल्दी कुआं खोदो, जल निकालो, मुझे अग्नि का समन करना है। अब कितनी जल्दी कुआं खोदेगा, जल निकलेगा, माई बाप अग्नि का समन संभव है। इसलिए मैं संदेश ये देना चाहता हूं, गई सो गई अब राख रही को। आप अशोक चड्ढा ये चिंता ना करो कि जीवन का समय चला गया। जितना समय जिसके पास बचा, ज्यादा की जरूरत नहीं माताओं बहनों, और उसी को सच्चे हृदय से भगवान में लगा दो। एक बार हमारे ये गिरधारी जी ने मुझसे प्रश्न किया था, मुझे आज भी याद है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगना क्या है। अरे भाई, सच्चे हृदय से भगवान में ये लगना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप श्रीमद् भगवद गीता में दृष्टि डालो, 700 श्लोक 18 अध्याय, लेकिन एक बार भगवान ने सुलभ शब्द बोला है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभा पार्थ, अर्जुन में उसे आसानी से मिल जाए, इजिली अवेलेबल। आशय मेरे कहने का ये है कि केवल अपने भगवान है, अपने तो केवल परमात्मा। सेवा के लिए हमारे सब हैं, माता पिता भ्राता भगनी स्त्री पुत्र सास ससुर देवर जेठ जेठानी देवरानी आदि, लेकिन अपने लिए तो केवल भगवान, दूसरो न कोई।
जब तक निषेध नहीं होता विधि की सिद्धि नहीं होती है। साधक ध्यान दें, जब तक निषेध नहीं होगा विधि की सिद्धि नहीं होती। मीराबाई के जीवन में निषेध हो गया, दूसरो न कोई। अब मीराबाई के कहने का आशय क्या है? परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां मेरे कोई नहीं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। उसका फल क्या निकला? पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया और भगवान के विग्रह में सदा के लिए लीन हो गया। तो सज्जनों में तो निवेदन ये करना चाहता हूं, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। आग लग गई है, अब जल्दी कुआं खोदो, कितनी जल्दी संभव होगा। इसलिए गई सो गई, अब राख रही को। अब जो जीवन का समय चला गया उसकी बात न करो, जितना बचा उसी को भगवान में लगा दो। हनुमान जी राजा खटवांग ने देवताओं से पूछा कि महाराज जरा ये बताओ हमारे जीवन का समय कितना शेष बचा। तो सारे देवताओं ने एक स्वर में जोशी जी जवाब दिया, महाराज 2 घड़ी बचा बस। और जैसे का 2 घड़ी समय शेष बचा, सोनी जी इतने व्याकुल हो गए, राजा खटवांग इतने बेचैन हो गए प्रमोद जी के सच्चे हृदय से भगवान में लग गए। और शास्त्रीय प्रमाण है माताओं बहनों, राजा खटवांग को 2 घड़ी में श्री हरि के दर्शन हो गए। आप ये सोचो ही मत कि जिंदगी का समय चला गया। गई सो गई, अब राख रही को। जो जीवन का समय बचा उसी को चिरंजीव जी भगवान में लगा दो। मैं कहता हूं इसी जन्म में कल्याण होगा होगा, माई बाप जरूर होगा। उतना ही लगा दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब लो नसानी अब न नसइयो, यानी अब तक तो समय चला गया, अब हम इसको एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाने देंगे। हमेशा सावधान रहो, सावधानी ही साधना है कि हमारे जीवन का एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना नहीं जाना चाहिए। बस इतनी सावधानी रखो, इसी जन्म में कल्याण होगा। वापस विषय में आ जाओ। चिंता का विषय ये नहीं है कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा, ये सोचो। अभी भी हमारी घड़ी में 3 मिनट शेष हैं। अब अगर किसी का प्रश्न हो, किसी को शंका हो तो पूछो। सोच समझ के प्रश्न करना, हवा में नहीं, इधर उधर नहीं। जिस विषय में चर्चा की गई है, जिसमें अभी प्रकाश डाला गया, इसमें किसी को संदेह हो तो पूछो। माताओं का प्रश्न हो, माताएं पूछ लें, डरो मत। मैं तो आपके घर के बेटा बेटी जैसे हूं, जैसे आपके घर में छोरा छोरी वैसे हम। पूछो। बोलो चिरंजीव जी, सब साधु हो। हाँ बोलो, इनको दो। महाराज जी नमन। आपने कहा निरंतर भगवान का स्मरण करें, प्रयास भी करते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, मगर विचारों का ऐसा झोंका आता है, पता ही नहीं स्मरण कहाँ चला गया। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले ये विचार करो कि मानव शरीर मिला किस लिए। सबसे पहले ये विचारने विषय है कि इस पर चिंतन करो, ये मनुष्य शरीर हमें कैसे मिला और क्यों मिला। अब विचारों के झोंके आते हैं, कैसे झोंके आते हैं जरा बताना तो। बस वो भगवत समन से विपरीत दिशा में जाते हैं और भगवत समन भुला देते हैं, ऐसे विचार कुछ हो। संसारिक कार्य, संसारिक कर्म, ऐसे कुछ। देखो, जिस बात को आप जीवन में महत्व दे दोगे, मेरी तरफ अब देखो, आप जिस बात को जिंदगी में महत्व दे दोगे वो आपके जीवन में जरूर उतर जाएगा। आपने महत्व किसको दिया है? जिस बात को आप महत्व दे दोगे वो आपके जीवन में उतर जाएगा, पक्का सिद्धांत है। आपने महत्व किसको दिया, ये सोचो। और बोलो। देखो, एक बात बताऊं, आप लोग ध्यान दो। जिसको कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, बहुत सुगम काम है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है सज्जनों, उसकी इच्छा कठिन है।
हम चाहते नहीं कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, दुखों का नाश हो जाए, महावागमन से मुक्त हो जाए, हम 84 लाख योनि से छूट जाए, भगवान मिल जाए। हम चाहते ही नहीं। हमें तो बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलते रहे, अच्छा अच्छा भोजन मिलता रहे, मान बढ़ाई लोग देते रहे, वाह वाह करते रहे, ये चाहते। कौन चाहता है भगवान मिल जाए? जरा हाथ ऊंचा करना, कितने लोग चाहते हैं भगवान मिल जाए? बिल्कुल झूठी बात है, तीर्थ में झूठ बोल रहे हो। हाँ बोलो चिरंजीवी। भगवान में लग जाने का क्या उपाय है? आपने बार बार निवेदन किया कि भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। इसका स्पष्टीकरण बताओ क्या है? बैठो। भगवान में लग जाने का मतलब ये है कि आप ये दृढ़ संकल्प ले लो, ये दृढ़ संकल्प ले लो कि आप कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो भगवान से मिलना है, अपना कल्याण करना, उद्धार करना है। एक बार ब्रह्मलीन सदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि अगर 5-7 वर्ष मेरा जीवन और बना रहा तो मैं परमात्मा की प्राप्ति का सुगम से सुगम उपाय बता दूंगा। और फिर महाराज जी एक दिन अचानक बोले, आज वही बात बताता हूं। और क्या बोले कि आप इस बात को भूलो मत कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति कर, इसको भूलो मत। बस इतनी बात, इसको भूलो मत। आप कुछ भी हो जाए, कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो कल्याण करना, उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। इस बात को हृदय में अच्छी तरह से जमा लो, बस फिर सब काम हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा। इसको भूलो मत, बस इतनी बात। हाँ अरुण, क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे अरुण? स्वामी जी नारायण। मैं कह रहा था स्वामी जी, मैं तो भगवान के साथ हमेशा रहता ही हूँ। अच्छा जी स्वामी जी। अब आपका प्रश्न क्या है? मेरा कोई प्रश्न नहीं स्वामी। अच्छा तो बैठो। जय श्री कृष्णा महाराज जी। बोलो। ये मेरी जिंदगी का पहला सत्संग है। मुझे सब सुनती मैं हमेशा हूँ कि सुख दुख में सम रहो, भगवान का भजन करो, लेकिन मैं तो एक नर्सरी क्लास के स्टूडेंट की तरह हूँ, इन द क्लास ऑफ सत्संग। तो हमारी पहली सीढ़ी से मुझे बताओ कि प्रथम क्या होना चाहिए, उसके बाद हम उस पर हे नाथ, कि शुरू से हम कैसे भजन करें ताकि हे हम नाथ, आगे बढ़ें। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो भगवान, कहीं मैं आपको भूल ना हो। ज्यादा प्रक्रिया पर मत जाओ। भजन की बहुत सीढ़ियां हैं, अलग अलग साधन भी है। कोई नाम जप करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीर्थ सेवन करता है। आपको कुछ भी नहीं पता, न ज्ञान योग, न कर्म योग, न भक्ति योग, न लय योग, न मंत्र योग, न हठ योग। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। महापुरुषों ने कहा कल्याण होगा और न हो तो मुझे दंड दे देना। अब बोलो क्या कह रहे? शुरू में मन नहीं टिकता। देखो अभी आपने कहा मैं प्राइमरी स्टेज में हूं, ठीक है ना, और हम डिलीट की बात बताएंगे तो कैसे समझ में आएगी? मन भगवान में नहीं लगता, मन तो प्रकृति का कार्य है। मन तो संसार की सेवा में लगेगा, भगवान में कैसे लगेगा? मन प्रकृति का कार्य है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर्योचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता अपरे मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पदा पराम जीव भूता महाबाहो यदम धारिते जगत।
ये मन है प्रकृति का काम बहन जी, और ये प्रकृति का कार्य है, और मन संसार की सेवा में लगता है भगवान, आप स्वयं भगवान में लगो। मन का दोष नहीं, मन करण है, एक इंस्ट्रूमेंट के समान है। जैसे कलम है, कलम जो लिखना चाहे नहीं लिख सकती, आप जो लिखोगे कलम से वही लिखेगी कलम। ऐसे मन एक करण है और आप स्वयं करता हो। जितने गुण दोष होते हैं कर्ता में, मन उनको प्रदर्शित करता है। मन का दोष नहीं, अपना दोष। और बोलो। वो बहन जी को दो। स्वामी जी नारायण नारायण नारायण। बताओ। स्वामी जी, कल्याण की उत्कंठा कैसे हो? है? कल्याण की उत्कंठा कैसे बहुत हो? बढ़िया प्रश्न किया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे प्रश्न करो, हमें भी खुशी होती। समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दे, काम का नहीं, समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दे। कामना से कुछ नहीं मिलता है। कामना से रुपए मिलते हैं क्या? कामना से रुपए मिलने सब करोड़पति हो जाए। कामना से बेटा बेटी मिलते हैं क्या? कामना से बेटा बेटी मिले दुनिया में लोग निसंतान क्यों रहे? कामना से पद अधिकार मिलता है क्या? अगर कामना से पद अधिकार मिले सब मिनिस्टर बन जाए। कामना से मान बढ़ाई मिलती है क्या? अगर कामना से मान बढ़ाई मिले तो सबकी दुनिया में प्रसिद्धि हो जाए। समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दे, और जिसके साथ जीवन जी रहे हैं उनकी न्याय युक्त बात को अपने सामर्थ्य के अनुकूल पूरा कर दे। भगवत सम्मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाएगी। सूत्र है। मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे तो राधा कृष्ण मिले ही है, बस। हमें तो केवल भगवान चाहिए, बस। दो इच्छाएं एक जगह बहन जी कभी नहीं रह सकती। संसार की और भगवान की दो इच्छाएं एक जगह कभी नहीं रहेंगी। और बोलो। गुरु जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम हो। गुरु जी, हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कहा गीता का पाठ किया करो, लेकिन लोग नु कहते हैं जो हमने अपने गुरु का नाम ले रखा है आप उसकी विनती किया करो। तो कोई कहता है सुंदरकांड का पाठ किया करो, तो हमें क्या करना चाहिए? जिसमें आपकी रुचि हो, जिसके जो आपकी योग्यता में की सीमा में हो, जो उबाऊपन न हो, जिसमें उबाऊपन न हो, उससे आपको लाभ होगा जी। और एक बात कह दूं, हाँ जी। हमारा आपका कल्याण न संतों के अधीन है, न गुरु के अधीन है, न भगवान के अधीन है, स्वयं के अधीन है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई कल्याण नहीं करेगा। एक नहीं चाहे 1,00,000 गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी, लोग नु कहते हैं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे। अपने गुरु का नाम मैं क्या कह रहा हूं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, और मैं शास्त्र के विपरीत कभी नहीं बोलता। आप गीता जी के 6 अध्याय का 5वां श्लोक आजे देख लो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम औषादेत आत्मयुयात्मनो बंधुरात्मयु रूपरात्मना। भगवान ने कहा मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। माइक दे दो उनको और बोलो। वो देखो, उनको दो। नारायण गुरु जी, कई बार हम जाप करते रहते हैं तो कई बार टीवी खोल देते हैं। टीवी में और जाप में कौन सा श्रेष्ठ है? टीवी देखने में, टीवी देखते हैं जो धार्मिक कथा वथा जैसे आती रहती है टीवी में भी, तो कथा देखना श्रेष्ठ है या कि जाप करते रहे? जाप करो। कई बार हनुमान जी महाराज जी की सभा में लोग नाम लिखा करते थे। काफी होती है ना राम नाम लेखन की, तो नाम भी लिखा करते, सत्संग में सुनते। तो महाराज जी ने मना किया, बोले जिस समय सत्संग सुनो उस समय ये लेखन बंद कर दीजिए, उससे लाभ नहीं होगा।
हाँ जी। स्वामी जी, आपने बोला कि गीता पाठ करने से कल्याण होगा। अब संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें? गीता पाठ करने से मैंने ये नहीं कहा है कल्याण होगा, कल्याण तो होता ही है। हाँ, दोबारा मानव शरीर मिल जाएगा, महाराज जी कह रहे थे, अभी कह रहे थे। नहीं, जिसको संस्कृत नहीं आती वो क्या करे? हिंदी में पढ़ लो, भगवान को सारी भाषाओं का ज्ञान है, भगवान को सारी भाषाएं पता है। अब हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, कन्नड़ में पढ़ो, जिसमें मर्जी है।